वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद क्लास 12 वालों के लिए क्लास हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। बीएसटी का मैंने पूरा आपको दे दिया है। बीएसटी का जिन लोगों को नोट्स नहीं मिला है, जिनको नोट्स चाहिए, परचेज करना है जिन लोगों को, वो लोग कमेंट मैसेज कर सकते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग का नोट्स रेडी है, आप चाहो तो ले सकते हो। और अकाउंटेंसी का भी हमारा नोट्स रेडी है, प्लस इंग्लिश का भी नोट्स रेडी है। अकाउंटेंसी का तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके आएगा। जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पूरा तैयारी कर सकते हो। मतलब आपको रुकना नहीं पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्लस मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी टेबल भी बना के दिया है, तो वो वाला जो क्लास है, वीडियो है, वो भी आप पूरा देखना, ताकि कैसे कैसे क्या पढ़ना चाहिए वो पूरा देखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेंसी का जो 1 मार्क क्वेश्चन होता है, जो आप लोगों के लिए 8 मार्क का जो आता है, वो भी मैंने पिछले साल दे दिया था। मोटा मोटी सारे ही क्वेश्चंस उसमें दे दिए गए हैं प्रीवियस ईयर, तो वो सारे आप जरूर पूरा करो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेरे पेड बैच में जो लोग हैं अकाउंट्स का, जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है, उन लोगों के लिए एक बनेगा नोट्स का, जहाँ पे मतलब मोटा मोटी हर चैप्टर से 10 या 20 क्वेश्चन रहेंगे ही, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन सब 1 मार्क वाले सब। हाँ, तो वो सब आप करना, मिल जाए तो, नहीं तो कम से कम वो वीडियो वाला तो देख ही लेना, वहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता दिया गया है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि आपको, अच्छा इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा शुरू से एंड तक देखना, सो डेट आप समझ पाओ कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, पहला ही क्वेश्चन है कि क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट मोटिव एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ना, तो मतलब प्रॉफिट वाला और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देन उनके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स बेसिकली आप इसके ही पढ़ोगे, ज़्यादातर इसके ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसी को जो है ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग करके भी पूछ देगा, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ओके, ट्रेडिंग नॉन, ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया नॉन ट्रेडिंग, ठीक ना। अब देखो बार बार पूछा गया, और ऑलरेडी अभी पिछले साल आ चुका है, तो इस साल आने का चांस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप छोड़ के जाना, बट फिर भी जो 2022 वाला है उस पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बाद बाकी जो हो तो आपको करना ही है, ठीक है। देन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनपीओस, वही सब होते हैं। देन उनके बीच में आपको जो प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव, उसका डिफरेंस देखो, 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। तो अगेन आपको ये करना पड़ेगा इस साल। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अच्छा प्रैक्टिकल इस बार क्या आएगा इस चैप्टर से, मैं साथ साथ आपको वो भी बताते चलूँगा प्रैक्टिकल के बारे में भी। इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल आएगा रिसीट एंड पेमेंट का इस ईयर, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट आप अच्छा से कर लो, बहुत इजी होता है, और 5 मार्क का फॉर श्योर ये आता ही है। हाँ, और इस बार ये चैप्टर जो है आपका कम मार्क्स का हो गया, 8 मार्क का हो गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन की तरफ ना जाओ तो बेटर है, ठीक है। चलो, सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट आर द फीचर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स और लिमिटेशंस। ओके, फीचर्स पढ़ोगे तो मेरिट लिमिटेशन खुद ही पता चल जाएगा। हालांकि आजकल अभी तो एक रिसेंट ईयर में पूछा नहीं गया, तो आप इसमें मतलब थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर ही आपका डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लेता है। तो इसमें क्या हो गया ना, इसमें दोनों ही पॉइंट को टेस्ट कर लिया गया है कि आपके दोनों चीज़ समझ में आया नहीं, ठीक है। और जो आप आंसर्स लिखोगे, तो बहुत बार हम देखते हैं आंसर्स बड़ा ही अजीब सा लिखा जाता है, तो ऐसा बनाया हुआ पॉइंट्स मत लिखना, पॉइंट्स ऐसा लिखना जो वेरीफाइड हो, ठीक है। और कॉमन पॉइंट्स रहे तो बेटर होता है टीचर को भी, ठीक है, सबके लिए सही होता है। हाँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से 2016 से देख लो कितने बार रिपीट हो चुका है ना, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा ही गया है, तो इसलिए आप ये वाला जो टॉपिक है इस क्वेश्चन को आप जरूर करोगे। ओके, देन उसका क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उसके आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो नहीं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपसे पूछा जाता है उसका ट्रीटमेंट क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, तो सब तो एक ही नेचर के, इसलिए एक ही लाइन में दिया गया है। देन एंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, डोनेशन रिसीव्ड हो गया। अब डोनेशन जब आएगा तो भी 2 तरह का डोनेशन हो जाता है ना, जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है, तो पूरा ही बताना है आपको। 2 से 3 मार्क के लिए पढ़ना चाहिए, नॉर्मली 2 मार्क के लिए तो जरूर कर लो, ठीक है। और बताना क्या है आपको कि अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में क्या उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक लाइन में आप मीनिंग बताओ, देन उसका ट्रीटमेंट बताओ। पूरा गाना पूरा मतलब मत बता दो बहुत ज़्यादा ना, जो मतलब है 2 मार्क के लिए तो उतना ही आपको लिखना चाहिए, ज़्यादा क्यों लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट इज कैपिटल फंड, कैपिटल फंड क्या है, ठीक है। फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, मोटा मोटी बात सेम ही होता है, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस आप ढंग से समझो तो मीनिंग अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ये पूरा ही क्वेश्चन कवर अप हो जाना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अभी जो है अकाउंटेंसी में आप लोगों को देखा गया है, जो क्वेश्चन होते हैं क्या कर दिया जाता है, अकाउंटेंसी हो बीएसटी जो भी हो, जो क्वेश्चन पहले 2 मार्क के लिए से पूछते थे, आजकल 5 पॉइंट्स में पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा तरह से आता है, उसी को टारगेट करना, ठीक है। बनाने अगर जा रहे हो तो समझ के बनाना, आलतू फालतू चीज़ मत बना के लिख देना, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आपके पास में रिसीट एंड पेमेंट का स्टेप्स, हाँ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। देखो दोनों ही आपको 2018 ही मार के रखा हुआ है, बट 18 नहीं होना चाहिए, एक 18 और एक शायद मतलब उससे पहले और उसके बाद का ईयर होना चाहिए, बट यहाँ पे ईयर शायद मिस्टेक से मारा गया है, ठीक ना। तो ये आपसे स्टेप्स पूछ लिया जाता है, क्या क्या स्टेप्स है। ओके, तो चलो चैप्टर 1 के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे हमारे लिए। मतलब मैंने कितने क्वेश्चन दिए, मोटा मोटी 8 के आसपास क्वेश्चन है, इसमें कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अगेन ये इस बार जो है आपका 8 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा, 8 या 10 मार्क का ही शायद है ये चैप्टर। हाँ, सो यहाँ से आपके पास में क्या है, ये जो है ना, ये सब वेरीफाइड ही है, 8 या 10 ऐसे ही कुछ रहेंगे। पहले तो होता था उससे ज़्यादा का, बट अब कम हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है आपको, जैसे कि पार्टनरशिप मीनिंग क्या होता है 11 में आपने पढ़ लिया है, पार्टनर, फॉर्म, फॉर्म नेम, ये सब क्या होता है, ये सब आपको एक ही डेफिनेशन में सारे ही मिल जाते हैं। मेरे वाले नोट्स में तो सबको मैंने एक ही में सबको रख दिया है। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, और लिमिटेशंस जस्ट रिसेंट पूछा गया 2022 में, ठीक है। तो लिमिटेशंस अगर आप नहीं भी देखोगे इस साल के लिए तो चलेगा, बट ये जो है ये सारी चीज़ आपको देख लेना चाहिए। देन दूसरा आपके पास में पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ऑलमोस्ट आपका 14, 18, 19 में पूछा ही गया है, और ये 2 साल से नहीं पूछा जाएगा तो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब, ठीक ना। जैसे कंटेंट क्या होते हैं, कंटेंट को क्लोजेज भी कहा जाता है। देन रूल्स क्या क्या है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये पहले बहुत पूछा जाता था, बट आजकल आना बंद हो गया है, ठीक ना। तो ये आपको प्रैक्टिकल बेस से आपने 5 रूल्स पढ़े होंगे, वो 5 रूल्स में से आपको जो है बताना है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होता है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलते हैं, तो ये सब चीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर जरूर आपको जानना चाहिए, आपने ऑलरेडी क्लास 11 में इसको अच्छा तरह से कर लिया, ठीक है। अच्छा, पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके डिफरेंसेस और फीचर्स ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी देख लो, रिसेंट ईयर में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन, ये पूछा गया है 2022 में। ओके, देन यहाँ पर हम आ जाते हैं व्हाट इज फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 20-22 दोनों में पूछे गए हैं। ओके, देन एडजस्टमेंट होते हैं कुछ पीएल अकाउंट का, तो कुछ एडजस्टमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि इसमें आपको आइटम्स दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि जो है हम कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे आप एडजस्ट करते हो, क्लोजिंग एंट्री क्या आप पास करते हो, तो ये सब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए क्वेश्चन है जो थ्योरी में पूछ लेते हैं। देन गुडविल क्या होता है, गुडविल कितने टाइप का है तो आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है। हाँ, ऐसे अगर अपने बुक में देखा होगा तो मिलेगा आपको रैट गुडविल, कैट गुडविल, ये सब करके, बट पूछा नहीं गया है अभी तक उतना। हाँ, कैसे वैल्यूएशन इसका कैसे होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2022 में पूछ दिया गया है, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी अगेन वही रहेगा। मेथड्स के अंदर में आपका एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और देखो ये ऑलरेडी पूछा गया है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, सो ये चैप्टर भी हमारा हो गया। तो देखो पार्ट ए में आपके पास में टोटल कितने हो गए, पार्ट ए में आपके पास में टोटल 5 चैप्टर है शायद ना, तो ये आपका 2 चैप्टर है, और 3 चैप्टर को हमने ना इसी में लगा दिया है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इसको हमने यहीं पे रख दिया है। 2 चैप्टर यहाँ पे, और शायद यहाँ पे कुछ एरर हो गया है, ये आपका डिसोल्यूशन का जो पार्ट है, हाँ डिसोल्यूशन होगा आपका शायद, एक छोटा सा डिसोल्यूशन होना चाहिए था 6 मार्क के लिए, यहाँ पे शायद नंबरिंग में उल्टा उल्टा लग गया है कुछ, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे मुझे नंबरिंग में, देख लेते हैं। चलो ठीक है, जो है हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप होने से एक बार आप सिलेबस अपना मिला भी लेना। चलो हाँ, क्या था हमारा, हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में सबसे पहले आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, पार्टनरशिप या फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे भी चेंजेस एग्रीमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कह देते हैं। किस सिचुएशन में हो सकता है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सबके बीच में होता है, इन सबको एक्सप्लेन करना है। 2012 में पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जा सकता है। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कब होता है, क्यों होता है। अब ये 2 केस में होगा, या तो एडमिशन के टाइम पे आप करते होगे, रिटायरमेंट के टाइम पे करते हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हाई रिवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, बात देखिए व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, ठीक है। व्हेन एंड व्हाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डन इन पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक ना। तो ये अगेन आपका एक क्वेश्चन है, और ये 2 तरह से हो सकता है ना, तो दोनों ही केस में आपको याद रखना है, एडमिशन के टाइम में क्या जरूरत होता है और रिटायरमेंट के टाइम में क्या जरूरत होता है इसका, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो जरूर ही आपको करना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर आया भी नहीं है तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हिडन गुडविल क्या होता है, 2 मार्क के लिए जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और एक एग्जांपल भी देख लेना, अच्छा होता है, ठीक है, इसके ऊपर आपको सम भी मिलेगा। और देन क्या आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी इसके ऊपर आपका थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो इसे जरूर आप देख के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। अभी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, कॉजेज क्या होते हैं इसके और इफेक्ट क्या होते हैं पूछा जा सकता है। इफेक्ट तो आज तक पूछा नहीं गया है, कॉजेज पूछे गए हैं।
हाउ इज द अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो क्वेश्चन आपके पास में, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर, ये वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर, हाउ इज द अमाउंट टू अ डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड, एक डिसीज्ड पार्टनर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और रिटायरिंग पार्टनर का, ऑलमोस्ट दोनों में जो कहानी है सेम है, तो इसको आप जरूर करना। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग क्या रूल्स दिए गए हैं एग्जीक्यूटर के बारे में, वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। जो दो ऑप्शनल रूल्स है दोनों में से, उनका कैपिटल और इंटरेस्ट का एक होगा ना, कि उनका कितना पैसा ड्यू है उसके ऊपर कुछ एक रेट देना होता है या फिर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो मिलता है, वो सब चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आता है हाउ इज द डिसीज्ड पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू हिज डेथ इज कैलकुलेटेड। अगेन ये आपका ये एक प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन बनता है, बट इसको थियोरिटिकल वे में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये हम फर्स्ट पार्ट को यहीं तक रखते हैं। एक पार्ट हम और करेंगे जहाँ पे हम सेकेंड पार्ट में डिसोल्यूशन वगैरह का बात करेंगे। मतलब ये वीडियो का लेंथ हम छोटा ही रखना चाहेंगे, 10 मिनट्स हो गया तो काफ़ी है, ठीक है। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा तो आपने देख ही लिया होगा, इसको शेयर जरूर करो ताकि मैं आगे जाके और आपके लिए कंटेंट जल्दी जल्दी लेकर आया करूँ, मतलब लाते रहूँ, ओके ना। और कुछ अगर डाउट कुछ क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हो, बट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर ही लेना, और साथ में इसको थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, सो डैट मुझे भी अच्छा लगेगा। और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए नहीं चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर हम धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।